मुझे आज अपने जीवन का अत्यंत हर्ष का क्षण महसूस मैं कर रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूं उस क्षेत्र के मट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति भारत के सम्मान को दुनिया में जाज्वल्यमान करने के लिए अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैं सलाम करता हूं अरविंद जी और आपके योग्यता को मैं सलाम करता हूं। मैं बार बार इस बात को कहता रहा कि करैल का इलाका आनंद जी जहूराबाद से मोहम्मदाबाद का भारत के इतिहास को अपने लेखनी से लिखता। अरविंद जी उसके जीते जागते उदाहरण। चंद्रयान जब सफलता के मुकाम तक पहुंच रहा था तो प्रधानमंत्री जी छाती तान के कह रहे थे, तो मैं अभी संसद में जाकर बताऊंगा, छाती तानने का प्रेरणा तो मैं उस लोकसभा क्षेत्र से दे रहा हूँ जहाँ पे हमारे अरविंद जी। मैं इस प्रकार के धरती को सलाम करता हूँ और आपको भी सलाम करता हूँ कि करैल में जन्म लेकर आपने, हमको लगता है कभी दादान जी कि करैल को ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया और दूसरे जगह की धरती जो बनी है वो ईश्वर के कारिंदों ने बनाया। ये करैल जो बना है ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और दूसरे जगह के धरती को अरविंद जी ईश्वर के कारिंदों ने बनाया। ये जहूराबाद से लेकर मोहम्मदाबाद दोनों तहसील में सबसे पिछड़ा इलाका। आप जाकर देखेंगे सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी हमारे कासमाबाद तहसील, सबसे ज्यादा इंजीनियर हमारे कासमाबाद तहसील, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे मोहम्मदाबाद और कासमाबाद तहसील। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का खिलाड़ी हो चाहे पढ़ने वाला हो, यहीं के मंगला राय होते थे योगा। दुनिया में कुश्ती का खिलाड़ी सबसे बड़ा नाम होता था मंगला राय। उनके स्मृति में हम लोगों ने भी एक व्यायामशाला बनाया, विवेकी राय। आपके यही के आज तक जो चैनल की स्थापना किया था सुरेंद्र प्रताप ने, ये पातेपुर गांव में एक वाचनालय बन रहा सुरेंद्र प्रताप जी के गांव में। राम बहादुर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए शेरपुर के गांवों ने बलिदान दिया। शेरपुर गांव के 8 लोगों ने बलिदान दिया था लोकतंत्र के भारत की स्थापना करने के लिए। मोहम्मदाबाद में स्मारक उसका जीता जागता उदाहरण करता है और प्रस्तुत करता है। हम लोग जाते हैं तो आते हैं तो सलाम करते हैं उसको। उस लोकतंत्र पर जब खतरा पैदा हुआ तो इसी सोनाड़ी गांव के सपूत राम बहादुर भाई जो हमारे मार्गदर्शक हैं, दिल्ली में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने लोकतंत्र को इस देश में कायम कर दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत से लोकतंत्र पर कभी खतरा भारत के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। राम बहादुर राय। और इसी तरह हमारे यहाँ आपके अरविंद जी, हमने पूछा अरविंद जी आपके गांव में क्या बनना चाहिए थे? इन्होंने कहा मेरी सड़कें थोड़ी चौड़ी कम। जो देश को पूरा अपना विचार दे रहा है, जो दुनिया में भारत का नाम कर रहा है, वो गांव के सड़कों को थोड़ा खिंचता बना। माने कितने निष्प्रिय लोग होते हैं करैल के लोग, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है सम्मान के अलावा। और मैं सुनता हूं, देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूं जहां करैल भी है। आप जानते हैं अरविंद जी, इस पर भी आप वैज्ञानिक अन्वेषण करना चाहिए। मैंने अभियान चलाया 1991 में, मैं बहुत कम उम्र में सांसद हो गया था। मोटे अनाज का, आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी भारत का आपने जो काम किया है ना,
आपके काम के लिए, आपके सम्मान में जो आपको हम लोग, आपके मातृभूमि में हम लोग मर्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, यही है बदलता भारत और यही है आत्मनिर्भर भारत का आधार। यही बनाएगा स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत और समृद्ध भारत। मैं उस समय बात करता था संसद में कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है, स्वदेशी की बात करता था। मैं कहता था विदेशी सामानों का प्रयोग मत करो, जाकर देखिए करेगी। अभी लोग कहते हैं मोट खा मोट पहनो तबे होला मर्दाना। मोटे अनाज की मैं जब चर्चा करता था संसद में, उस समय 1991 में मुझे देखते थे लोग, पद्मजा जी तो हंसते थे कि ये पगड़ी बांध के आएगा, शरीर से मजबूत है, कुश्ती वाला है, ये संसद में अपनी बात कहे मोटे अनाज पैदा करो, मोटे अनाज पैदा करो। आज के दिन में दुनिया की आवश्यकता हो गई है मोटा अनाज। मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा, इस पर शोध होना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के हर विकास खंडों में मोटे अनाज का बीज मुफ्त में बंटवाया। देश के सबसे ज्यादा उत्पादन मोटे अनाज का हमारे लोकसभा क्षेत्र में हुआ। G20 की बैठक हुई थी ना, उसमें आप शायद गए होंगे। 30 देश के लोग आए थे, हमारे प्रधानमंत्री से कहे कि प्रधानमंत्री जी भारत को से थोड़ा हमको मोटा अनाज, हाथ जोड़ते, मोटा अनाज मांगे थे ना, मोटा अनाज का तुमको खाना चाहिए होता था। मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटे अनाज की आवश्यकता पूरा करेगा और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता ये करेल का इलाका गाजीपुर बलिया पूरा करेगा। और यही है कृषि अर्थव्यवस्था के ताकत होने का आधार, यही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताकतवर होने का आधार। इस देश में कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी तभी देश शक्तिशाली होगा। और आप जैसे वैज्ञानिकों के विचार को, आप जैसे वैज्ञानिकों के बौद्धिक क्षमता का लाभ तभी उठाएगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगा, भारत आत्मनिर्भर तभी होगा। इसलिए मुझे गर्व है आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कि हम अरविंद जी जैसे सपूत को प्रणाम करते हैं, अरविंद जी जैसे सपूत को सलाम करते हैं। आप इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जी। कल मेरी संसद चलने वाली है और मैं आप लोगों से निवेदन करके प्रार्थना करता हूं कि मुझे अभी अगर छुट्टी दे देंगे तो मैं समय से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज के कार्यक्रम में संसद में चर्चा जरूर करूंगा और ये चर्चा ही होनी इसलिए चाहिए कि हमारे धरती के सपूत ने चंद्रयान को दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, चंद्रयान से। अरविंद जी, आपके गांव को किस तरह हम विकसित कर सकते हैं, आपके चाहने के अनुसार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दीजिए। बड़ी कृपा, ऐसे वैसे की चिंता मत करिएगा, हम लोग किसान हैं। क्यों किस बारी बाजरा बेच के, गेहूं बेच के भी बना देंगे बना देंगे ना हो। आप जिस धरती के सपूत हैं, इसलिए उस धरती को ठीक से विकसित हो जाना चाहिए। मेरे समझ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट गांव के लोगों से संवाद करके बना दीजिए। मैं अपने सभी मालिकों के सामने भरोसा दिलाता हूं कि आपके गांव का विकास पूरी तरह आपके सपनों के अनुरूप आपका गांव का भारत, आपका गांव बनना चाहिए। मैं आपसे भी भरोसा दिलाता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, करेल को आपने जो शक्ति दिया है, भविष्य में उस शक्ति को संरक्षित रखिए। मुझे लगता है कि यही करेल भविष्य के भारत को आगे बढ़ाएगा।
हम कभी कहते हैं संसद में कि करेल का इलाका हमारा देश की आवश्यकता को पूरी करने वाला इलाका है। एक बार संसद में प्याज की बहस करने लगे लोग, प्याज का भाव हो गया है दूसरे पार्टी का। मैंने कहा कितना प्याज तुमको चाहिए? चलो मैं मुहम्मदाबाद से अपना ट्रेन में प्याज भिजवा के दिल्ली भिजवा देता हूँ, सारे लोग साल भर प्याज खाते रह जाएंगे। तो खाते प्याज कितना है भाई? मुहम्मदाबाद का प्याज तो देश में दुनिया में आप जानते हैं 10 करोड़ की सब्जी रोज मुहम्मदाबाद से निर्यात होती है, दुआबा से लेकर और करेल तक 10 करोड़। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको मैं अपने काम की बात भी आपको जिम्मे इसलिए लगा रहा हूँ कि कृषि के बारे में भी आपकी वैज्ञानिक सोच हमको क्या लाभ पहुँचा सकती है। ये चंद्रयान तो चला गया, अभी हमको चाहिए बाजरायान, मक्कायान, ये सब इसी यान की जरूरत है हमको। बाजरायान, मक्कायान, सावायान, कोदोयान, ये सब हमको चाहिए है। और तब भारत की अर्थव्यवस्था को मैं दिखाऊंगा, कृषि अर्थव्यवस्था को दिखाऊंगा। और सभी देवियों सज्जनों को मैं प्रणाम करते हुए आपको पुनः सलाम करता हूं कि आपने जो भारत में दुनिया का नाम बढ़ाया, ये करेल के धरती का प्रताप है। और फिर मैं कहता हूं, ईश्वर ने करेल को अपने हाथ से बनाया और दूसरे को किसी बिहारी भाई ईश्वर के कारिंदों ने बनाया, लेकिन करेल को ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया। क्यों चंद्र ईश्वर ने बनाया है करेल को, दूसरे धरती को उनके ईश्वर के कारिंदों ने बनाया। क्यों जी? यही बात है ना।